तो देखिए आज की क्लास में शुरू करता हूँ। तो मैं आज कुछ कोशिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कोशिका यानी कि सेल का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सेल का नाम सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था? उन्होंने ये सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था? 1965 को दिया था। तो उसका नाम सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था, वो भी 1965 को दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका का कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो कौन सी रचना है? वो है सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, सेंट्रियोल है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मजा नहीं आया। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में होता है। पादप कोशिका सबसे बड़ा आवरण, सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। सेल वॉल। कोशिका सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गाल्जी गाय। तो ये ऑप्शन नंबर है आपका बी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णीय लवण मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवण मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णीय लवण मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन है? क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो राइबोसोम। कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है, तो है राइबोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ। 80% से अधिक पाया जाने पदार्थ जल, H2O। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? 2, 3, 4, 2 और 4, केवल 2, एक और 2, मतलब कि एनम पास्चर, 2 स्लाइडेन या रॉबर्ट हुक या टी सॉन ने किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर है आपका 2 और 4, वो है टी सॉन। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। ऑप्शन नंबर बी। सलवाल में। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावीकरण। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक एवं रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर बी। प्रोग्राम्ड सेल हेत का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एंजिंग। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? लवक। बायोलॉजी टॉपिक। गाल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्य जालिका है। अंतःप्रद्रव्य जालिका।
जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर ए ये। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग का, अंतःकोशिकीय पाचन का, या वसा संश्लेषण में, या ऑप्शन नंबर आपका है सी, अंतःकोशिकीय पाचन में। अंतःकोशिकीय पाचन में, अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिकीय भित्ति होती है पारगम, अर्धपारगम, चयनात्मक पारगम, अपारगम। ऑप्शन नंबर ए पारगम। ये माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। तो ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में। जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी हेनरी ने कहा था, लैमार्क ने, अक्सले ने, ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन नंबर सी अक्सले ने। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने, या फिशर तथा हाल्डॉनी ने, या लैमार्क तथा डार्विन ने, या ह्यूगो डी व्रीज ने। ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। सभी को पता होगा ब्राउन ने। कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? गुणसूत्र का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर बी वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने किया था। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी पोर्टर ने। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके 36 क्वेश्चन हैं जो कि कोशिका से रिलेटेड थे। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। वीडियो अंत तक पूरा देखें। चैनल को
लाइक ज़रूर करें।